तो गाइस आज हम एक्स फैमिली के जैसा मांगा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसकी स्टोरी लंदन में सेट है विक्टोरियन ईरा वाली। अब ये इस मांगा को शुरू करते हैं। मांगा के शुरू में हम लोग इंग्लैंड की सड़कों को ही देखते हैं। हमें नरेटर बताता है कि 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंज आया था और इनोवेशन भी वहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर जो ओल्ड कस्टम्स थे और ट्रेडिशंस वो फिर भी चलते रहे, जैसे कि हॉर्स कैरेज तब भी वहाँ पर चलता था। अब हम वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी में लड़के को ही देखते हैं जिससे एक आदमी बोलता है हम लोग पहुँच गए सर। तो वो बोलता है ठीक है और उतर जाता है कैरेज से। पीछे से वो कैरेज वाला बंदा बोलता है अगर आप लोग यहीं पर हुए तो फिर से मुझे बुला सकते हैं आप। और हमारे वाला लड़का किसी घर की तरफ जाता है। ये घर के पास जाकर डोर को नॉक करने वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़की दरवाजा खोल देती है और वो इसके मुंह पर ही लगता है। वो लड़की से माफी मांगने लग जाती है, कहती है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कोई खड़ा है। लड़का बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन तभी इसकी हैट जो है वो नीचे गिर जाती है। तो वो लड़की से इसकी हैट लेने जाती है और ये लड़का उसे देखकर बोलता है क्या यही लड़की एमा है? और मांगा का नाम भी एमा ही है। अब उस घर में से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है जिसे लड़का देखकर बोलता है आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, हमें मिले बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है, मैं हूँ विलियम जोन्स। इस लड़के का नाम भी हमें पता चल गया। वुमन कहती है हाँ सच में बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तुम्हारा फेस पहले से ज्यादा अच्छा लगता था। टीज कर रही है इसे, इसके मुंह पर डोने लगा था। अब ये लोग अंदर जाकर बैठ जाते हैं। ये औरत एमा से बोलती है एमा मैंने तुम्हें पहले कभी बताया है क्या, मैं इस लड़के के घर पर जब ये छोटा सा था टीचर थी और ये उस घर का छोटा लड़का है। ये विलियम से बोलती है तुम्हारे डैड कैसे हैं, वो ठीक तो है ना, मैंने 4 साल तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम अचानक यहाँ पर क्यों आए, क्या कुछ हुआ है? विलियम बोलने के बजाय एमा को देखे जा रहा है। तो ये औरत बोलती है क्या तुमने अपना बेड गीला करना छोड़ दिया? तो वो बताता है हाँ बहुत वक्त पहले। लड़के के सामने ओरा माइनस हो गया। ये वुमन एमा को बोलती है एमा रोशनी अंदर आ रही है, कर्टेंस को बंद कर दो। तो वो बंद करने लग जाती है और ये नोटिस करती है कि विलियम एमा की तरफ ही देखे जा रहा है। तो ये उससे पूछती है क्या तुमने पहले कभी मेड नहीं देखी? तो वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। ये औरत बोलती है वेल जब तुम अपना मेंशन बना लोगे तब वहाँ पर बहुत सारी मेड्स होंगी, जब तुम बच्चे थे तब तुम कपड़े भी नहीं बदलते थे मेड के बगैर। तो अभी इन्हें टेलीफोन की रिंग सुनाई देती है। एमा जाने वाली होती है उसके लिए, लेकिन ये औरत उससे बोल देती है रुक जा तुम यहीं पर, मुझे मिस्टर ग्राहम से एक बात करनी थी। एमा विलियम के साथ रुक जाती है और थोड़ा सा हंसती है। विलियम इसे देखकर बोलता है मुझे सच सच बताना, तुम्हें यहाँ पर मुश्किल नहीं होती रहने में? वो बहुत ज्यादा एक हार्श पर्सन है। तो एमा बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जब मैं बच्चा था तब वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। अगर मैं अपना होमवर्क मिस कर देता था ना तो वो मुझे बिठा देती थी दीवार की तरफ मुंह करके और वो इसे रिफ्लेक्शन कहती थी। अब विलियम उठकर एक तस्वीर की तरफ जाता है जो कि इसकी ही है। ये बोलता है ये मैं हूँ जब मैं 13 साल का था। तो विलियम के हाथ से तस्वीर छूटती है, लेकिन एमा इसे पकड़ लेती है। अब एमा तस्वीर को और विलियम को दोनों को देखती है और कहती है मैंने कभी ये नहीं सोचा था, हालांकि मैं इस तस्वीर को हमेशा देखती थी। मिस्ट्रेस का अपना कोई बच्चा नहीं है। जिस तरह उन्होंने ये तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है मुझे लगता है कि वो तुम्हें ही अपना बच्चा मानती है। वो बोलता है अच्छा लगता भी है ऐसा, शायद वो इतनी ज्यादा बुरी नहीं थी। अब विलियम एमा से पूछने वाला होता है कि क्या तुम्हारे पास कोई डे ऑफ है, लेकिन तभी वहाँ पर वो औरत आ जाती है और कहती है कि मिस्टर ग्राम की कॉल आई थी और वो स्टेशन पर है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। और जाते हुए विलियम से बोलती है अगर तुम फिर कभी आए तो हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे। अब विलियम इन्हें बाय बोलकर बाहर चला जाता है। अब एमा घर साफ कर रही होती है, तभी वो देखती है कि विलियम तो अपने जो ग्लव्स हैं वो वहीं पर भूल गया। वो औरत इसे बोलती है वेल वो जब अगले बार आएगा तब उसे दे देना, लेकिन एमा बोलती है वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं भाग कर दे देती हूँ। ये औरत उसे रोकने वाली होती है, लेकिन फिर भी कह देती है ठीक है अगर वो ज्यादा दूर नहीं गया तो तुम उसे पकड़ा तो जाकर। और एमा वहाँ से चली जाती है। पीछे से ये बोलती है मुझे पता है ये ग्लव्स की वजह से नहीं गई। अब हम विलियम को ही देखते हैं जो दीवार के साथ खड़ा एमा का इंतजार कर रहा है। वो गाड़ी वाला बंदा इससे आकर पूछता है तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, अंदर बैठ जाओ। तो ये बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो वो बोलने लग जाता है कितना अजीब तरीका है इंतजार करने का। तब ये देखता है छुप कर कि एमा वहाँ पर पहुंच चुकी है और सीधा चलने लग जाता है, नाटक कर रहा है। एमा इसे देखती है और आकर इसे ग्लव पकड़ा देती है। इस हरामी ने जानबूझकर छोड़ा था ताकि वो आकर इसे पकड़ाए और ये उससे बात कर पाए। अब ये एमा से बोलता है हम लोग जाकर थोड़ी सी बातें करें। एमा पहले तो हेसिटेट करती है फिर मान जाती है और फिर ये दोनों चल पड़ते हैं। अब ये दोनों एक पार्क में चल रहे हैं जहाँ पर विलियम इसे बोलता है तुम्हारे साथ इस पब्लिक पार्क में आकर मुझे अच्छा लग रहा है। वो जो कासल है ना क्रिस्टल कासल, उसे
उसे ग्रेट एग्जीबिशन के बाद बनाया गया था। और फिर ये एमा से माफ़ी मांगने लग जाता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोली जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लग भी रहा होगा कि नहीं। लेकिन एमा बोलती है मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो बोलता है फिर वो तो ठीक है, मैं उतनी देर तक एग्जीबिशन के बारे में बातें करूंगा जब तक तुम्हारे कान नहीं गिर जाते। अब ये किसी ट्री के बारे में बात करने लग जाता है, लेकिन तभी रुक जाता है और कहता है शायद हमें किसी और चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, आप लगे रहिए। अब पहला चैप्टर तो यहीं पर एंड हो जाता है और हम वहाँ पर कुछ इनके कलर्ड पैनल देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। देख लो पीछे कुछ लोग चाय पी रहे हैं, औरतें बैठी हुई हैं और ये दोनों हैं। मुझे तो विक्टोरियन ईरा बहुत ज़्यादा पसंद है, विक्टोरियन ईरा का पेरिस और लंदन। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर भी लेकर आऊँ तो वो भी मुझे बता देना। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई और मांगा भी रिकमेंड कर देना इसके जैसे ही। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल द डे का बड़ी एंड बाय बाय।